हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिकल कोड्स के बारे में। ये चीज़ नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को मालूम है कि कहाँ पे ये सारा चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, वो ITA हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे तो मैंने खुद बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मुझे ये चीज़ मेरे सिलेबस में कभी दिखा नहीं था। ठीक है, बस मेरा एक दोस्त था जो थोड़ा बहुत बाहरी आइडिया रखता था, तो उससे मुझे ये चीज़ के बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कोड्स का 2-4 एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, फिर BS कोड, BT स्टैंडर्ड कोड, फिर आप लोगों का एक इंटरनेशनल कोड भी है IEC करके, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, ये कमीशन है जो कि एक स्टैंडर्ड कोड मेंटेन करता है। वैसे तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक टाइम पे स्टैंडर्ड मेंटेन करता था, लेकिन उसके बाद भी उस सब देशों में वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ये सब दूसरा जो सब छोटा मोटा कोड्स है, मतलब कोई एक कंट्री स्पेसिफिक, जैसे इंडिया के लिए पकड़ लो इंडियन स्टैंडर्ड, वैसे कंट्री स्पेसिफिक कोड्स बनता गया। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ जगह पे ये जो कमीशन है, इसका जो स्टैंडर्ड कोड्स है उसको माना जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल कोड्स आखिर है क्या? ठीक है, तो एक्चुअल में कभी अगर कोई एक बिल्डिंग का डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन किया जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का या ऐसा कुछ चीज़ों का, तो वहाँ पे एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो कि रेगुलेटरी बोर्ड मेंटेन करता है। उसी को इलेक्ट्रिकल कोड्स बोला जाता है। इंटरनेशनल कोड्स के लिए आपको ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। इंडिया के लिए जैसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसका रेगुलेटरी बोर्ड या बोल सकते हो जिसने इस इंडियन स्टैंडर्ड को बनाया है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1989 को। ठीक है, तो अभी मैं अगर आप लोगों को एक IS कोड का एग्जांपल दूँ, तो जैसे है एक IS 126401। ये IS कोड क्या इंडिकेट करता है? ये एक्चुअली रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड जो सब सर्किट ब्रेकर्स है उसके लिए ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। और इसका ये जो बोला लास्ट में 1, यानी ये पार्ट 1 है। तो ये पार्ट 1 में बोला जाता है कि जो सब सर्किट ब्रेकर्स है जिसके साथ इंटीग्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, वो सब के लिए क्या क्या सेट ऑफ रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, या कंपनीज़ को वो चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ मानना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो ये सारा चीज़ के बारे में जानना, मैं नीचे 2 लिंक दूंगा, आप लोग वो लिंक में जाके ये सारा चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। तो अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि IS 280 2006 जो IS कोड है यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इसमें क्या है, यानी इसमें किस चीज़ के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। उसके लिए आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो, गूगल बाबा, नहीं तो पढ़ सकते हो बुक में। बुक मिलता है लेकिन बहुत रेयर है कि बुक में मिल जाए। ऐसे IS स्टैंडर्ड का अलग से ही बुक आता है, वैसा एक बुक का मैं लिंक में नीचे दे भी दूंगा, आप लोग देख लेना। उधर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा IS कोड के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय।